रेखा, शीला और मीता चारों सगी बहनें थी। इनके पिता और ये चारों फूल बेचकर अपना गुजारा चलाया करती थी और चारों जंगल में फूल इकट्ठा कर रही थी। सबसे छोटी बहन मीता बोली, अरे नेहा, रेखा, शीला, जल्दी जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बाजार जाने में लेट हो जाए और हमारे फूल ही ना बिक पाए। हाँ हाँ मीता, बस ये 3 टोकरियां तो भरी गई हैं, एक ही बची है, इसे भी जल्दी जल्दी भर लेते हैं, फिर चलते हैं। चारों फूल तोड़ ही रही थी कि तभी अचानक मीता की नजर झाड़ियों के पीछे पड़ी हुई एक लड़की पर जाती है। मीता जोर से चिल्लाई, अरे अरे बहनों, जल्दी से इधर आओ, देखो झाड़ियों के पीछे कौन पड़ा है। सभी लोग दौड़कर उसके पास गए। वहाँ कोई बहुत खूबसूरत लड़की थी, जिसे देख मीता बोली, कितनी सुंदर है ये, बिल्कुल आसमान से उतरी लगती है। मीता, ये भी भला कोई खूबसूरती की तारीफ करने का समय है? देखो ये बेहोश है, जल्दी से आसपास से पानी ले आओ। मीता दौड़कर पानी ले आई। फिर शीला ने उसके ऊपर छींटे मारे। लड़की उठकर बैठ गई। तभी शीला बोली, कौन हो तुम? मेरा नाम हीना है। हीना, तुम यहाँ बेहोश कैसे पड़ी थी? मैं जंगल घूमने आई थी और रास्ता भूल गई, फिर किसी जानवर को देखकर डर कर बेहोश हो गई थी। चलो अब जल्दी से इसे अपने घर ले चलते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। चारों बहनें उसे लेकर घर आ जाती हैं और अपनी माँ को सारी बात बताती हैं। ये सुनकर उनकी माँ कहती है, बेटा, तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? मेरा दुनिया में कोई नहीं है माँ, मैं अकेली ही रहती हूँ। अगर ऐसी बात है तो आज से तुम हमारे साथ रहना और हम सब तुम्हारे परिवार की तरह हैं। अब हिना उन्हीं सब लोगों के साथ रहने लगती है। एक दिन की बात है, मीता अपने घर आई और अपनी माँ से कहने लगी, अम्मा, आपको पता है मेरी सहेली रिंकी की शादी है, मेरी सभी सहेलियां वहां पर आएंगी और सबके पास बहुत सुंदर सुंदर कपड़े हैं, मेरे पास कोई भी कपड़े नहीं है। माँ, मेरे लिए एक नया लहंगा खरीद दो ना, मैं रिंकी की शादी में वही लहंगा पहन कर जाऊंगी। बेटा, तू तो जानती है कि हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम नए कपड़े खरीद सके। जैसे तैसे फूल बेचकर हमारा गुजारा चलता है, अब मैं उसमें तुझे नए कपड़े कहाँ से दिला दूं? माँ, आप तो हमेशा ही ऐसे कहती हो, अगर मुझे नए कपड़े नहीं मिले तो मैं शादी में नहीं जाऊंगी। ये कहकर मीता गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। हिना पीछे खड़ी ये सब कुछ सुन रही थी। उसे ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो अपने मन में सोचती है, कितने अच्छे लोग हैं ये सब, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। फिर हिना भी अपने कमरे में चली जाती है। सुबह जब माँ घर का दरवाजा खोलती है तो उसे अपने घर के दरवाजे के बाहर एक बहुत ही खूबसूरत गुलाब से बना हुआ लहंगा रखा हुआ दिखाई देता है। वो चारों बेटियों को आवाज देती है। सभी लोग भाग कर आते हैं। तब माँ कहती है, नेहा, रेखा, शीला, मीता, ये गुलाब लहंगा हमारे घर कैसे आया? क्या ये तुम में से किसी का है? नहीं माँ, भला इतना खूबसूरत लहंगा हमारे पास कैसे आएगा? लेकिन माँ, ये तो हमारे दरवाजे के बाहर रखा है, इसका मतलब है कि ये हमारा ही है, शायद भगवान जी ने मेरे लिए भेजा है। ये कहकर मीता जल्दी से वो लहंगा उठा लेती है और घर के अंदर जाकर वो लहंगा पहन लेती है और फिर बाहर आकर अपनी माँ से कहती है, देखो कितना सुंदर लग रहा है, मैंने तो सोच लिया है कि मैं रिंकी की शादी में यही लहंगा पहनूंगी। लेकिन बेटा, ये लहंगा हमारा तो नहीं है, छोड़ो ना माँ, ये हमारे घर के बाहर रखा है तो शायद हमारे लिए ही रखा होगा। और फिर अगले दिन मीता वो लहंगा पहनकर चिंकी की शादी में पहुंचती है। मीता के आते ही सभी लोग उसे देखने लगते हैं। तभी रिंकी अपनी बहन चिंकी से कहती है, देख रही है चिंकी, मीता ने कितना सुंदर लहंगा पहना है, आखिर इन गरीबों के पास इतना सुंदर लहंगा आया कहाँ से? हाँ रिंकी, मैं भी यही सोच रही थी, लहंगा तो बड़ा ही महंगा लगता है, उसी से पूछ लेते हैं कि उसने ये लहंगा कहाँ से लिया। तभी मीता वहाँ पहुँचती है और रिंकी को शादी की बधाई देती है। इस पर चिंकी कहती है, मीता, तुम्हारा लहंगा तो बड़ा ही सुंदर है, इतना सुंदर लहंगा तुम्हें मिला कहाँ से? ये मेरी माँ ने मुझे तोहफे में दिया है, उन्होंने ये कहाँ से खरीदा और ये तो उन्होंने मुझे बताया ही नहीं। सभी बाराती आ चुके थे, मेहमान कुछ ज्यादा ही आ गए थे और तभी खाना खत्म हो गया। चिंकी की माँ बहुत परेशान हो रही थी। तभी शोर सुनकर मीता भी रसोई में आती है और पूछती है, क्या हुआ आंटी, आप इतना परेशान क्यों हैं?
क्या बताऊं बेटा, बारात दरवाजे पर है और सारा खाना खत्म हो गया। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। ओह आंटी, ये तो बहुत बुरा हुआ। काश मैं आपकी मदद कर सकती। मीता के इतना कहते ही वहाँ तरह तरह के बहुत सारे पकवान आ जाते हैं। रिंकी की माँ को कुछ समझ में नहीं आया कि ये कैसे हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा व्यस्त होने के कारण वो कोई सवाल नहीं करती और बाहर जाकर लोगों को खाना खाने के लिए बोलती है। इधर मीता भी बहुत हैरान थी कि उसके ऐसा कहने से आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ। जब सभी लोग खाना खा चुके थे, तब रिंकी की माँ रिंकी और चिंकी के साथ मीता के पास आई और बोली, बेटा तुमने बताया नहीं, ये चमत्कार तुमने किया कैसे? मीता रिंकी की माँ की ये बात सुनकर हड़बड़ा जाती है और अपनी हड़बड़ाहट में वो कहती है, आंटी मुझे एक साधु बाबा का आशीर्वाद था। अगर मैं किसी के लिए कुछ अच्छा करना चाहूँ तो वो हो जाएगा, बस यही बात है। मीता ऐसा कहकर जल्दी से वहाँ से चली जाती है, परंतु चिंकी को मीता पे शक हो जाता है। दूसरी तरफ मीता अपने घर आती है और सभी को ये सारी बात बताती है। ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं, परंतु हिना ये सब सुनकर मुस्कुरा रही थी। तभी नेहा कहती है, माँ कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लहंगा जादुई है? क्यों ना हम इससे कुछ मांग कर देखें। हाँ नेहा, तुम सही कह रही हो। मीता ऐसा करो कि तुम इस लहंगे से कुछ मांग कर देखो। हाँ माँ, मैं ऐसा करती हूँ कि अपने घर के लिए एक चटाई मांग कर देखती हूँ। काश मेरे घर में एक बड़ी सी चटाई आ जाए। ऐसा कहते ही वहाँ पर एक बहुत सुंदर सी चटाई आ जाती है। सभी लोग समझ जाते हैं कि वो लहंगा सचमुच जादुई था। फिर मीता ने उस लहंगे से खाने पीने की बहुत सारी चीजें मांगी। सभी ने बैठकर खाना खाया और फिर सभी लोग सो जाते हैं। काफी रात हो चुकी थी। तभी घर में चोर घुस आए और फिर चोरी करने लगे। एक चोर बोला, भाई ये चटाई भी उठा लूं क्या? बड़ी ही सुंदर है। हाँ, पूछना क्या है, जल्दी जल्दी सब उठाओ, कहीं कोई आ न जाए। लेकिन तभी अचानक माँ की नींद खुल गई और वो पानी पीने के लिए बाहर कमरे में आई। चोरों को देखकर वो काफी घबरा गई और चिल्लाने लगी, अचोर अचोर, पकड़ो पकड़ो चोर। माँ की आवाज सुनकर सभी लोग दौड़कर कमरे में आए। चोरों ने उन्हें देखा तो सभी को पकड़ लिया और रस्सी से बांध दिया। ये सब देखकर हिना को बहुत गुस्सा आया और वह गुस्से में बोली, तुम लोगों ने ये अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें अभी सबक सिखाती हूँ। हिना ने जादू किया और सारी रस्सियाँ टूट गई। सभी लोग आजाद हो गए। फिर हिना ने जादू किया, रस्सियों से बंध गए। और फिर हिना ने तीसरी बार जादू किया, जिससे उन चोरों की अधराए रूप से बहुत पिटाई होने लगी। सभी चोर माफी मांगने लगे। तभी चोरों का लीडर बोला, हमें माफ कर दो देवी, हम अभी यहाँ से चले जाते हैं और आज के बाद कभी चोरी नहीं करेंगे, हमें छोड़ दो। ये सब सुनकर हिना जादू करती है और वो रस्सियों से छूट जाते हैं और वहाँ से भाग खड़े होते हैं। ये सारा कुछ देखकर चारों बहनें और माँ हैरान थी। तभी मीता बोली, तुम कोई साधारण लड़की नहीं हो सकती, सच बताओ तुम कौन हो? मैं हिना हूँ, परी हिना। मैं परी लोक में रहती हूँ। मैं और मेरी सहेलियाँ जंगल में घूमने आए थे। जादूगर जिंदल ने मेरी जादुई छड़ी पाने के लिए मुझसे लड़ाई शुरू कर दी और उसी लड़ाई में मैं बेहोश होकर गिर गई और मेरी छड़ी भी कहीं खो गई और बिना उस छड़ी के मैं वापस नहीं जा सकती, इसलिए मैं आपके साथ रहने के लिए मजबूर थी। तुम चिंता मत करो हिना, हम सब मिलकर तुम्हारी जादुई छड़ी ढूंढ देंगे। हम सुबह ही तुम्हारी जादुई छड़ी ढूंढने चलेंगे। सुबह होते ही वो लोग छड़ी ढूंढने निकल पड़े। उन लोगों को खबर नहीं थी कि चिंकी उन पर शक होने के कारण लगातार उनका पीछा कर रही थी। वो लोग जंगल पहुंचते हैं और छड़ी को ढूंढने लगते हैं। तभी मीता को छड़ी दिखाई दी। मीता ने दौड़कर वो छड़ी उठा ली और हिना के पास आकर वो छड़ी उसे देते हुए बोली, तुम्हारी जादुई छड़ी, अब तुम वापस अपने घर जा सकती हो। हाँ मीता, तुम सच कह रही हो। तुम लोगों ने मेरी बहुत मदद की है, इसलिए तुम्हारी ही तरह मैं इन तीनों को भी जादुई लहंगा देना चाहती हूँ। ये कहकर हिना ने उन्हें जादुई लहंगा देने के लिए छड़ी से जादू किया, लेकिन तभी चिंकी सामने आ गई और वो जादुई लहंगा चिंकी को मिल गया। ये देखकर सभी हैरान थे। तभी वो परी सारी बातें समझकर बोली, चिंकी, तुमने बीच में आकर ये जादुई लहंगा ले तो लिया,
लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई। इस जादुई लहंगे को पहनने का एक मंत्र है। अगर तुमने अगले 5 मिनट में वो मंत्र नहीं बोला तो इस जादुई लहंगे में आग लग जाएगी और तुम जलकर भस्म हो जाओगी। चिंकी ये बात सुनकर घबरा गई और बोली, नहीं नहीं, मुझे जलकर भस्म नहीं होना है। अपना ये लहंगा रख लीजिए, मुझे नहीं चाहिए। चिंकी ने लहंगा परी के हाथ में दे दिया और वहाँ से भाग गई। परी हिना ने वो लहंगा शीला के हाथ में दिया और बोली, ये लो, ये 3 जादुई लहंगे, ये तीनों तुम तीनों के लिए हैं। इस लहंगे से तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी हो सकती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया है ना। आप लोगों के साथ रहकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मुझे जाना होगा, लेकिन हाँ, अगर कभी मेरी जरूरत पड़ी तो मुझे जरूर याद करना। मैं आप लोगों से मिलने आती रहूंगी। ऐसा कहकर हिना चली जाती है और वो सभी लोग अपने लहंगों के साथ खुशी खुशी घर आ जाते हैं।